नमस्कार। मध्य प्रदेश की कक्षा 12वीं पास बहनों के लिए बहुत बड़ी एक अवसर है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की बंपर पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 4 जुलाई। अब इसमें आप अपना चयन कैसे पक्का करेंगे, इसको लेकर के मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ जो चयन कमेटी होगी विकास खंड स्तर पर, उस पर कौन कौन शामिल होगा, इसकी जानकारी देने वाला हूं। और कुछ एक गलती आपको नहीं करनी, वो भी मैं जानकारी दूंगा, जिससे आपको कोई आर्थिक नुकसान भी ना हो। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म नहीं भरा है तो भी आपको ये देखना चाहिए। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो भाई बहन हैं उनको सरकारी स्कीम्स की, सरकारी जो अपडेट आते हैं, साथ ही साथ नई नई सरकारी भर्तियों की जानकारी मिल सके। अगर आप ऐसे ही जानकारी पाने में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा, आप हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो फटाफट आपको ये सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक कर देना। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो निसंकोच आप कमेंट में जरूर लिख देना। और हां, हमारे इस चैनल पर हमने आपको संपूर्ण वीडियोस दे दिए हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। इन वीडियोस को भी आप जरूर आकर के यहां पे देख लेना, आई बटन में भी आपको दे दूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विकास खंड स्तरीय चयन समिति की बनाई गई है उसमें कौन कौन प्रतिनिधि या अधिकारी महोदय रहेंगे, यह समझ लेना आपको जरूरी है। तो समिति में एकीकृत बाल विकास परियोजना क्षेत्र के निम्नांकित सदस्य शामिल होंगे। पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, वह इस समिति के या इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। दूसरे रहेंगे समिति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो कि इस समिति के सचिव के रूप में होंगे। तीसरे ग्रामीण एवं आदिवासी परियोजना के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी परियोजना के लिए नगरीय निकाय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होंगे, वो सदस्य के रूप में इसमें होंगे। चौथा, ग्रामीण व आदिवासी परियोजना के लिए जनपद पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के सभापति, नगरीय निकाय के लिए एक नामांकित महिला पार्षद सदस्य और महिला सदस्य का नामांकन सक्षम अधिकारी यानी निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या मुख्य नगर पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा क्षेत्र की आंगनवाड़ी केंद्र की नियुक्ति में साडा के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जाएगा, जो कि सदस्य के रूप में रहेंगे। पांचवा, ग्रामीण परियोजना के लिए अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा नामांकित जनपद पंचायत की एक महिला जनपद सदस्य, शहरी परियोजना के लिए नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद भी होंगी, जो इसमें सदस्य के रूप में होंगी। यानी 5 इसमें अधिकारी जनप्रतिनिधियों का यह एक कमेटी बनेगा। कमेटी की बैठक हेतु कोरम खंड स्तरीय समिति में कुल 5 सदस्य और 3 अधिकारी और 2 जनप्रतिनिधि होंगे। कोरम हेतु समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में कम से कम 2 अधिकारी, 1 जनप्रतिनिधि होना अनिवार्य है। तो ये तो हो गई हमारी क्या कमेटी, जो विकास खंड स्तर पर होगी। अब बात कर लेते हैं कि चयन कैसे होगा। तो चयन के लिए चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, उनके दस्तावेजों के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता यानी उनके जो परसेंटेज है 12वीं के, उसके आधार पर चयन यहां पे होने वाला है और अलग अलग अंक यहां पे आवंटित किए गए हैं। इसी हिसाब से आपका चयन होगा। जिन जो ST SC से हैं उनको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा यानी BPL सूची में आपका नाम है, आपके परिवार का नाम है BPL कार्ड, तो उसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला है या विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उसको 5 नंबर
और मिलेंगे। और बाकी आपके जो अंक होंगे वो हायर सेकेंडरी के हिसाब से जो परसेंट है उसके हिसाब से अंक आपको मिलेंगे। और अगर ग्रेजुएशन किया है तो 10 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। अगर पूर्व में कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका रही है और उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु होती तो उसकी बेटी को 10 अंक बोनस के रूप में यहां पे मिलने वाले हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 अंक होंगे और 100 अंक में जिसके ज्यादा अंक होंगे उसका चयन होगा। अब आप अपना चयन कैसे पक्का करें ये आप समझिए। तो देखिए, ये आपके दस्तावेजों और 12वीं के अंकों पर निर्धारित करता है, आपकी योग्यता पर निर्धारित करता है। बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में है, वो आप गलती मत कीजिएगा। क्या? फॉर्म भरते समय आप कुछ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको समस्या हो सकती है। जैसे कि आपका नाम सही हो, दस्तावेजों के आधार पर आपकी जन्म तिथि सही डली होनी चाहिए, क्योंकि सत्यापन भी होगा तो समस्या ना हो। और आपकी श्रेणी, इस श्रेणी अगर आपकी गलत होगी, आप एसटी से आते हैं, यहां पे अन्य आपने जनरल से आपका समग्र आईडी डला हुआ था, उसी से आपने फॉर्म भर दिया, तो आपको नुकसान ही होगा 5 नंबर का। तो ये चीजें आपके हाथ में है, वो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फॉर्म भरेंगे तो आपको यहां पे ये जो वार्ड शहरी की मतदाता सूची में नाम है, तो आप अगर आपका स्वयं का वोटर आईडी है तो उसकी जानकारी डाल दीजिए, पति या पिता की वोटर आईडी है तो उसकी जानकारी जरूर डालिएगा। यहां पे ना मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और यहां पे मूल निवास संबंधी प्रमाण पत्र में आप राशन कार्ड, वोटर आईडी या राजस्व द्वारा निवास प्रमाण पत्र है उसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी आप सही से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके और उसका नंबर यहां पे दर्ज कीजिएगा। और आपको जहां पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं आंगनवाड़ी, वो उसी गांव के निवासी होना चाहिए जहां पे वैकेंसी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी डॉक्यूमेंट आप कूट रचित यानी गलत तरीके से मत अपलोड कीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको ध्यान में लगा दूं कि बीपीएल के 5 नंबर हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में यह होगा कि हम बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं और फिर लगा देते हैं तो 5 नंबर मिल जाए। तो यह चीज ध्यान रखिए, विज्ञप्ति जारी होने के बाद अगर आपका बीपीएल कार्ड बनेगा तो वो मान्य नहीं होगा। पुराना बीपीएल बना है, विज्ञप्ति जारी होने के पहले वो ही मान्य होगा। आप सोचे कि अब भर्ती निकल आई, हम बीपीएल कार्ड जागृत हो गए, हम बनवा लें और 5 नंबर पाले, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आपसे कोई दलाल धोखेबाज कहता है कि मैं आपका इसमें चयन करा दूंगा या आपका कुछ करा दूंगा, तो बिल्कुल झांसे में मत आइएगा। निश्चित इससे आपको आर्थिक नुकसान ही होगा, क्योंकि प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी है। पूरी मेरिट सूची आप ऑनलाइन डलेगी और इसमें दावा आपत्ति का अवसर भी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी योग्यता आपके दस्तावेजों के आधार पर ही आपका चयन यहां पे होगा। तो किसी भी दलाल या धोखेबाज के चक्कर में भी मत आप पड़िएगा। और बस फॉर्म भरते समय इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा ताकि आपके तरफ से कोई गलती ना हो। बाकी चयन आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके जो दस्तावेज है, बीपीएल है, आपका एसटी एससी, इन आधारों पर आपका चयन होने वाला है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, शंका है, तो जरूर निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को और भाई बहनों तक शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।